Good morning students. Today we will discuss about iron and steel factories coming up in India. भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय. The year was 1904. In the hot month of April, Charles Weld, an American geologist, and Dorabji Tata, the son of Jamshedji Tata, were traveling in Chhattisgarh. अब साल 1904 की बात है, अप्रैल का गर्म महीना, और चार्ल्स वेल्ड जो कि जियोलॉजिस्ट थे अमेरिकन, और दोराबजी टाटा ट्रैवलिंग करते रहे छत्तीसगढ़ में. किसके लिए? अब कहोगे कि किसके लिए सर्च करते रहे? वो था आयरन ओर. आयरन ओर की तलाश में ये दोनों जंगलों में घूमते रहे कि कहीं से उन्हें अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर मिल जाए. लेकिन लगातार कई महीनों तक वो ऐसा घूमते रहे, लेकिन उनको वो जगह नहीं मिली, उनको वो आयरन ओर नहीं मिला. वन डे, after traveling for many hours in the forest, Weld and Dorabji came upon a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron ore. एक दिन कई घंटे तक जंगलों की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुँचे. वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर आयरन ओर लेके जा रहे हैं. These people were the अगरियास. और ये लोग कौन थे? अगरियास. मतलब उनकी कम्युनिटी थी जिनको क्या कहा जाता था? अगरियास. जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपने इन टोकरियों में जो भरा है वो आप कहाँ से लाए, उनको तो पता चल गया कि आयरन ओर है. तो उन्होंने इशारा किया, जो अगरिया कम्युनिटी थी उन्होंने इशारा किया रजारा हिल्स. किन की तरफ? रजारा हिल्स की तरफ. अब जो रजारा हिल्स हैं, रजारा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेंस ओर इन द वर्ल्ड. रजारा पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन लो एस्क भंडारों में से एक थी. आगे देखें. बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम. द रीजन वॉज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री. अब हम ये सोचते होंगे कि जिस चीज़ की तलाश में वो थे कि आयरन और उनको जैसे मिल जाता है तो वो वहीं पे बड़ी इंडस्ट्री लगा लेंगे. तो मतलब इन दोनों ने वही इंडस्ट्री लगा ली? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस एरिया में उनको आयरन और दिखाई दिया वहाँ पर ये जो एरिया था वो ड्राई था और वाटर की यहाँ पर कमी थी. अब जब भी हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो वहाँ पे तो वाटर वो नेसेसरी है, लेकिन यहाँ पे तो ये काम इंडस्ट्री वाला हो नहीं सकता था. तो फिर लेकिन वो रुके नहीं, लगातार उस जगह की तलाश में वो घूमने लगे जहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री लगा सके. However, the Agarias helped in the discovery of a source of iron ore that would later supply the भिलाई स्टील प्लांट. लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि जो अगरिया समुदाय से हमें जो हेल्प मिली थी कि उन्होंने आयरन ओर का पता हमें बताया था. अब जो आयरन ओर थी, रजारा की पहाड़ियों में जो आयरन ओर मिला उसने हेल्प की. किसकी? भिलाई स्टील प्लांट में. जो भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया बाद में छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर रजारा हिल्स से जो आयरन ओर मिलता था उसने इस काम में हेल्प की. A few years later, a large area of forest was cleared on the bank of the river Subarnrekha to set up the factory and industrial township Jamshedpur. अब जो दोराबजी टाटा के द्वारा जो यहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई वो कहाँ लगाई गई? सुबर्णरेखा जो रिवर थी वहाँ पर लगाई गई. जंगलों को साफ कर दिया गया और उसको एक औद्योगिक शहर बना दिया गया और नाम रखा गया जमशेदपुर. द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को. टिस्को का फुल फॉर्म आपको पता है. और इसमें जो प्रोडक्शन की शुरुआत हुई वो कब हुई? 1912 में इनसे प्रोडक्शन होना शुरू हो गया. लेकिन यहाँ पे अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, तो मतलब आपको बताइए कि अंग्रेज़ फैक्ट्री लगाने में कोई हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन रोकेंगे नहीं. रोकने जैसे हिम्मत उनमें नहीं है.
लेकिन जब टिस्को ने अपना कारखाना लगाया तो उस टाइम पे टिस्को में जो प्रोडक्शन होता था उसकी डिमांड नहीं थी, क्योंकि जितना भी लोहा इंपोर्ट होता था वो कहाँ से होता था, इंग्लैंड से, और लोग उसी का यूज़ करते थे। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये कारखाने में जो प्रोडक्शन शुरू हुआ वो कब हुआ, 1912 में, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो कब हुआ, 1914 में। तो 2 साल के अंदर अंदर पहले इनकी डिमांड कुछ भी नहीं थी, लेकिन 1914 के बाद एकदम जो टिस्को की डिमांड है, जो प्रोडक्शन वहाँ पे होता था उसकी डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो इंपोर्ट होता था, हम इंग्लैंड से सारा सामान खरीद के उसी का यूज़ करते थे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो खुद इंग्लैंड में जो इंडस्ट्री थी, स्टील और आयरन जो इंडस्ट्री थी, अब वो किसके लिए काम करने लगी, किसके लिए चीज़ें बनाने लगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। उनको नीड थी इन चीज़ों की, क्योंकि इंग्लैंड इन्वॉल्व था उस वॉर में। अब क्योंकि टिस्को था, अब खुद इंग्लैंड की गवर्नमेंट भी इसके ऊपर डिपेंड हो गई, और इंडिया को तो डिपेंड होना ही था। इंडिया में जो रेलवे ट्रैक बिछाई जानी थी या रेल की जो पटरी बनानी थी, अब हम किसके ऊपर डिपेंड थे, टिस्को के ऊपर। और लगातार टिस्को का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला गया। अब टिस्को के पास मौका था कि वो लोगों का विश्वास जीत सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय द टाइम टिस्को वो सेटअप, द सिचुएशन वॉज चेंजिंग इन 1914। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर broke out. Steel produced in Britain now had to meet the demands of war in Europe. So imports of British steel into India declined dramatically, and the Indian railways turned to Tisco for supply of rails. यहाँ पर जब टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई, और रेल की पटरियों के लिए भी भारतीय रेलवे टिस्को पर डिपेंड हो गया। अब यहाँ पर क्या था कि आप सोचोगे कि जैसे युद्ध ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से इंग्लैंड से जो सामान था वो इंपोर्ट होने लगा। हुआ कुछ भी नहीं। ऐसा हुआ कि खूब कोशिश की इंग्लैंड ने कि भाई जो सामान है वो इंडिया भेजा जाए, लोग उसका यूज़ करें, लेकिन तब तक लोग विश्वास उनको हो गया था, टिस्को विश्वास जीत चुका था लोगों का, और अब उसको अपना मतलब टिस्को पूरे तरीके से अपना प्रोडक्शन करता था और लोग उसका यूज़ करने लगे थे।